बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 अप्रैल 2025 बहुत सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा कॉन्फ्रेंस में विजन 2030 के तहत मीडिया के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा ने मंगल को कम्युनिकेशन मीडिया एंड बयान के मौजू पर एक डिजिटल कम्युनिकेशन और कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया है। ये कॉन्फ्रेंस मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में मुनक्कद की गई। SPA के मुताबिक इस 3 रोज़ा इवेंट में 13 मुल्कों से 56 यूनिवर्सिटी, दीगर इंस्टीट्यूट्स और प्रोफेशनल इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 140 से ज़ायद मुहक्किकीन, पॉलिसी साज और रहनुमा शरीक होंगे। पाकिस्तानी हाजियों के फ़ंड गलत अकाउंट में भेजने की खबरें बेबुनियाद, सऊदी हुकाम ने मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के एक अहलकार ने मंगल के दिन इन खबरों को मुस्तरद किया है कि हज़ारों पाकिस्तानी हुज्जाज के हज फंड्स गलत बैंक अकाउंट में मुंतकिल हो गए। उन्होंने इस बात का अदा किया कि सऊदी अरब का इलेक्ट्रॉनिक हज निज़ाम शफाफियत और दुरुस्तगी के आला तरीन मेयार के साथ काम करता है। इस माह मुकामी खबरसां इदारों ने यह रिपोर्ट शाया की थी कि पाकिस्तानी हाजियों को सफ़र में तख़ीर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके अखराजात के लिए लाखों सऊदी रियाल सऊदी वज़ारत हज के बजाय गलती से पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक से मुंसलिक अकाउंट में मुंतकिल हो गए थे। सऊदी अहदेदार ने एक बयान में कहा कि बाद पाकिस्तानी मीडिया पर हज फंड की गलत सऊदी अकाउंट में मुंतकली के बारे में हालिया दावे बेबुनियाद हैं और हज अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम और वजारत के ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक हज प्लेटफॉर्म की गलत फहमी की वजह से है। हमारा निज़ाम शाफ और दुरुस्तगी के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाता है। सऊदी अरब में हज के फर्जी और जाली पैकेज की तशहीर करने पर 4 चीनी बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का मुकर्रमा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जो सोशल मीडिया पर हज के जाली पैकेजेस की तशहीर के जरिए लोगों को लूट रहे थे। उन इश्तहारात में मुकद्दस मकामात के अंदर हाजियों की रहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलतों की झूठी ऑफर की गई थी। गिरफ्तार अफराद को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्हें मज़ीद तहकीकात के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया। सऊदी महकमा मनामा ने तमाम शहरियों और मुकीम अफराद से अपील की है कि वो हज से मुतल्लिका ज़वाबित और हदायत की सख्ती से पाबंदी करें। अगर किसी भी खिलाफवर्जी का मुशाहिदा करें तो फौरी तौर पर इन नंबर्स पर इतला दें। मक्का मुकर्रमा, रियाद और अल शर्किया सूबों के लिए 911 और सऊदी अरब के बाकी सूबों के लिए 999 पर कॉल की जा सकती है। दुबई में मखसूस टूरिस्ट के लिए कई मुफ्त सर्विस वाला डिजिटल कार्ड लॉन्च कर दिया गया। दुबई में मखसूस टूरिस्ट के लिए कई मुफ्त सर्विस के साथ सिंध टूरिस्ट कार्ड लॉन्च कर दिया गया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक दुबई ने दुनिया का पहला डिजिटल स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, जो टूरिस्ट के लिए वक़फ़ है और जिसमें फ्री सर्विस में कई मराज शामिल हैं। सिंध टूरिस्ट कार्ड मुतारिफ कराने के साथ दुबई में कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ आने वाले टूरिस्ट को कई चीज़ों तक रसाई फराहम करेगी। और इसके अलावा उनका कहना था कि ये इक़दाम दुबई के विजन की तस्दीक करता है। ये दुनिया का पहला डिजिटल कार्ड है जो दुबई आने वाले टूरिस्ट के लिए जारी किया गया है। सऊदी अरब की बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में गज़ा में इसराइल के इक़दामात की मज़म्मत। सऊदी अरब ने मंगल के दिन बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की उसमें इसराइल की गज़ा में जारी फ़ौजी मुहिम की मज़म्मत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा कि इसराइल गज़ा में बैनुल-अक़वामी रूलिंग्स और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियाँ कर रहा है। अदालत में इज़हार ख्याल करते हुए सऊदी अरब के नुमाइंदे मोहम्मद सऊद अल नासी ने कहा कि इसराइल बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के अहकामात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है। उनका कहना था कि गज़ा में इसराइल की खिलाफवर्जियों का कोई जवाब नहीं है। जद्दा कॉन्फ्रेंस में विजन 2030 के तहत मीडिया के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा ने मंगल को कम्युनिकेशन मीडिया एंड बयान है उसके मौजू पर एक डिजिटल कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। ये कॉन्फ्रेंस मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में की गई। आज़मीन हज का पहला काफ़िला मक्का मुकर्रमा पहुँच गया, उम्रा अदा किया। हज सीज़न 2025 का बाकायदा आगाज़ यकम ज़िलक़अदा से हो गया। आज़मीन हज के पहले काफ़िले ने मस्जिद हरम में उम्रा अदा किया, जबकि मदीना मुनव्वरा आने वाले आज़मीन ने मस्जिद नबी में हाज़िरी थी। इस साल सऊदी हुकूमत की जानब से जो यकम ज़िलक़अदा है मुताबिक 29 अप्रैल से ही परमिट के बगैर मक्का जाने पर पाबंदी आयद करती है। आज़मीन हज की आमद के मौके पर मस्जिद हरम में बहुत कम तादाद में आज़मीन ने इंतहाई आराम और सुकून से उम्रा अदा किया। वज़ारत दाखिला की जानब से मक्का परमिट की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। शहर मुक़द्दस
کی حدود میں واقع چیک پوسٹوں پر سیکیورٹی اہلکار مکہ پرمٹ کے بغیر کسی کو جانے نہیں دیتے۔ مکہ پرمٹ کا مقصد بیرون ملک سے آنے والے عازمین حج کو ٹورسٹ جو سہولت ہے وہ فراہم کرنا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد الحرم میں گزار سکیں اور شہر میں رش بھی نہ ہو۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیرون ملک سے عمرہ ویزے پر آنے والوں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ 29 اپریل تک اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں ہوٹلز اور ٹور آپریٹر کو بھی ہدایات دی گئی تھی کہ حج ویزے یا حج پرمٹ کے بغیر کسی کو بھی ہوٹل میں قیام کی اجازت نہ دیں۔ کراچی سے عازمین حج کو لے کر پہلی فلائٹ روانہ ہوئی مدینہ کے لیے تو یہ خواب جیسا لگا۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رواں سال کی کراچی سے پہلی حج پرواز منگل کی شب مدینہ پہنچی۔ پرائیویٹ ایئر لائن سیرین کی یہ پرواز 285 جو عازمین حج ہیں ان کو لے کر جو ہے وہاں سے روانہ ہوئی تو روانگی کے وقت ایئرپورٹ پر خوشی، عقیدت اور جذبات کا حسین منظر نظر آیا۔ اس موقع پر حج آپریشن 2025 کے باقاعدہ آغاز کی مناسبت سے جناح ٹرمینل پر ایک باوقار تقریب منعقد کی گئی جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام شریک ہوئے اور جو ہے مدینہ جانے والے قافلے میں شامل عازمین کے چہروں پر ایک خوشی دیکھی جا سکتی تھی۔ کئی بزرگ خواتین اور مردوں کے لیے یہ ان کی زندگی کا پہلا بین الاقوامی سفر تھا۔ 56 سالہ رخسانہ بی بی نے روانگی سے پہلے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھے تھے کہ امیگریشن میں گھنٹوں لگ جائیں گے لیکن یہاں تو سب کچھ منٹوں میں ہو گیا۔ لمبی قطار، نہ سوال نہ جواب، یہ تو خواب جیسا لگا۔ اقبال احمد جو نارتھ کراچی سے آئے تھے انہوں نے بتایا کہ انہیں سب سے زیادہ حیرانگی اس وقت ہوئی جب سعودی اہلکار ان کے پاس آ کر بہت آرام سے فنگر پرنٹس اور ڈاکومنٹ چیک کرنے لگے۔ امیگریشن تو کراچی میں ہی ہوگی، وہاں جا کر اب سیدھا ہوٹل جائیں گے۔ عازمین کے مطابق جناح ایئرپورٹ پر خصوصی حج کاؤنٹر، خواتین کے لیے علیحدہ قطاریں اور عملے کی مکمل رہنمائی نے سفر کو نہایت آسان بنا دیا ہے۔ ریاض کے رہائشیوں نے ایک ہفتے میں 4.1 ارب ریال خرچ کیے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شہریوں اور رہائشیوں نے 11.3 ارب ریال کے اخراجات کیے ہیں جو اس سے پہلے کے ہفتے کے مقابلے میں 0.8% کم رہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی سینٹرل بینک سامہ نے بتایا کہ 20 سے 26 اپریل کے دوران سعودی عرب کے رہائشیوں نے 199.7 ملین ٹرانزیکشنز کے ذریعے 11.3 ارب ریال خرچ کیے۔ ایک ہفتے کے دوران ریاض کے رہائشیوں نے سب سے زیادہ اخراجات کیے جو کہ 4.1 ارب ریال رہے ہیں۔ جدہ کے رہائشی 1.6 ارب ریال اخراجات کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے جبکہ دمام نے 602.5 ملین ریال خرچ کیے۔ مدینہ منورہ میں 421.1 ملین ریال اور مکہ مکرمہ میں جو اخراجات ہیں وہ 420.7 ملین رہے ہیں۔ سیرت نبوی میوزیم میں نئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور پویلین کا افتتاح۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ میں اسلامی تہذیب اور پیغمبر اسلام کی سیرت سے متعلق میوزیم میں ایک نیا پویلین اور ڈیجیٹل انٹریکٹیو پلیٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل محمد علی عیسیٰ بھی موجود تھے جو میوزیم کے نگران اعلیٰ ہیں۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق میوزیم کے نئے پویلین کو طیبہ انوار و آثار جبکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو اتحاف کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تمہارا تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔